Class 10 exercise 1.1 question number 1. Class 10 exercise 1.1 question number 1. Question number 1 is use Euclid division algorithm to find the HCF of number 1 question number 1 is निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला नंबर है 135 और 225। इस तरह के एल्गोरिथम विभाजन के अनुसार से हम HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको भाग देंगे। कैसे भाग देंगे, ठीक है ना। इसमें ये भाज्य है और ये भाजक, ठीक है ना। जो बड़ा होगा जैसे 225 है उसको छोटे से 135 से भाग देंगे। मान लिए एक बार में जाता है तो 135 हो गया, 5 में 5 गया 0, यहाँ 12 में 3 गया 9 और 1 में 1 गया, ये कुछ भी नहीं, यानी कि 90 बचा। अब यहाँ पर फिर हम ऐसे बनाएंगे और यहाँ जो है 135 इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको हम देंगे कितने बार में जाता है, तो 2 बार में 9 दूनी 18 180 हो जाता है, एक ही बार में जाएगा 90 से। अब हम इसको घटाएंगे, 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गया 10 11 12 13 45। अब यहाँ जो है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको देंगे 45 दूनी 90, ये कट गया। उस स्थिति में जब यह पूर्णतः कट जाती हो, यानी कि यहाँ पर 0 0 बच जाता है, उस स्थिति में इस जगह पर जो अंक होंगे यही इसका HCF होगा, यानी कि HCF बराबर क्या आ जाएगा 45। अब हम इसको जांच करेंगे, सत्यता की जांच। अगर हमको जांच करना हो, ठीक है ना, तो हम जांच लिखेंगे, ठीक है। और जांच में क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जांच की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें HCF निकालनी है। HCF बराबर 45। उसी प्रकार से जो दूसरी है वो है 196 और 38220। 196 और and 38
220। अब यहाँ पर हमको देखना है कि बड़ी संख्या क्या है, 38220। हम लिखेंगे 38220 और 196 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 196 से कितने बार जाएगा, मान लेते हैं ये 200 हो गया, ठीक है ना, लगभग अंदाज़ा मान लेते हैं 200। और यहाँ पर कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लगभग 40,000, 38,000 है, 40,000। तो हम एक लमसम निकालेंगे। 40,000 को अगर 200 से डिवाइड करें तो कितने बार में जाएगा, लगभग 200 बार में, ठीक है ना। यानी कि 196 को अगर हम 200 से गुना करें तो कितना होती है, ठीक है। तो हम 200 से गुना करके देखते हैं। दो सौ से जब हम गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूनी 18 के 19 के 9 हाथ में 1, 2 कम 2 1 3, 3900 हो जाता है, ठीक है। यानी कि इससे ज़्यादा हो रहा है, तो हम 200 बार से नहीं गुना करके, ठीक है ना, इसमें, ठीक है, 196 को 200 बार नहीं गुना कर करके हम 199 बार ही गुना करेंगे। 190 तो भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। 196 को हम गुना करके देखेंगे 195 से, यानी कि 195 से अगर हम गुना करते हैं 196 को तो 38200 आ जाता है। यानी कि ये सारे कट जाते हैं, यानी कि इसके HCF क्या हो जाएंगे, 196। HCF बराबर क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर हो और जिससे गुना करने पर पूरी कट जाता है वो HCF कहलाता है। 196 इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। ये हम आइडिया लेकर के, अंदाज लेकर के, ठीक है ना, और हम निकालते हैं। तीसरी जो है, थर्ड नंबर में, वो तीसरी नंबर में है 867 और 225। 867 एंड 225। यहाँ पर हमें देखना है कि बड़ा कौन सा है, 867। तो हम 867 को हम 225 से डिवाइड करेंगे। ये 225 है, अगर 2 गुना करेंगे तो 450 हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 675 होगा, 4 गुना करें तो 800, 900 हो जाएगा। इसलिए 4 गुना नहीं हो करके 3 गुना हो जाएगा, और 3 गुना में क्या हो जाएगा, 255, सॉरी 255 सॉरी नामी 255 हो जाएगा। 3 गुना करते हैं तो कितना होगा, 3 पच्चे 15 के 5 हाथ में 1, 3 पच्चे 15, 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 765। अब इसको घटाएंगे, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, या 8 में 7 गया 1। अब 102 को हम यहाँ पर 255 को लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। अब 2 बार में क्या हो जाएगा, 208 हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं, सॉरी 204 हो जाएगा, 2 दूनी 4 है ना, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, 2 में 2 गया 0, 51। अब यहाँ पर 102 को हम लिखेंगे। अब 51 दूनी 102, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा, 50। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन विधि से हम इसको HCF निकाल सकते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 है
so that any positive odd so that any positive odd integer of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी विषम धन पूर्णांक कोई भी विषम पूर्णांक धन नहीं 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? हाउ कैन वी शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। लेट अस ए इज एनी पॉजिटिव odd integer और b इक्वल टू 6 और b बराबर 6 एंड b इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 6। तब यूक्लिड की एल्गोरिथम से यूक्लिड के एल्गोरिथम से a बराबर 6q प्लस r संभवतः शेष 0 1 2 3 4 5 हैं। 10 the rule of Euclid's algorithm a equal to 6q plus r। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं a के मान 6q या 6q plus 1 या 6q plus 2 या 6q plus 3 या 6q plus 4 या 6q plus 5 हो सकते हैं। In this way
the value of 6a equal to 6q plus 1 or 6q plus 2 or 6q plus 3 or 6q plus 4 और 6q प्लस 5। यदि a बराबर 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 तब a एक संपूर्णांक है, लिखेंगे देन तब a एक संपूर्णांक है, देन a is a odd number। पूर्णांक सम या विषम हो सकता है, इसलिए कोई भी सम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। ठीक है ना, लिखेंगे कोई भी सम पूर्णांक तब a कोई भी विषम पूर्णांक हो सकते हैं। यहाँ पर इतना में ही हम कंप्लीट कर रहे हैं, तब ये एक संपूर्णांक है। ठीक है ना, हमें यही प्रूव करना था कि ये एक संपूर्णांक है और उसको 6q प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है an army 'contingent of 616 number is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are marched. The two groups are marched in the same number of columns. In the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? In which they can march? किसी परेड में
616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली को 32 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर रहे सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें हमें 616 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। To find the maximum number of column, we will find the HCF of 616 and 3. Now we can find the HCF of 666 and 32। तो हम सबसे बड़े अंक जो है 616 को लिखेंगे और 32 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 32 से कितने बार में ये हो सकता है, ठीक है ना। हम एक अंक इसको दबा देंगे, एक अंक 3, इसके 2 अंक, ये 6 हुआ, यानी कि लगभग 30 है। 20 बार में अगर करेंगे तो 600 हो जाएगा, लेकिन 620 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 19 बार में इसको करेंगे। 19 दूना 38 के 8, हाथ में 3, 19 दिया 57, 58, ठीक।
और विधि हम इस्तेमाल करेंगे। हम 19 बार में अगर हम नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? हम पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। एक बार में देंगे तो कितना हो रहा है? 32। 11 में 2 गया 9 और 5 में 3 गया 29। अब यहाँ पर 6 उतर गया। अब इसको हम 9 बार में देंगे। 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1 9 3 27 1 28, यानी कि यहाँ 6 16 में 8 गया 8, यहाँ 0 0। अब यहाँ पर 8 बच गया शेष। अब जो शेष बचता है इसको हम यहाँ पर 32 से डिवाइड करेंगे। 8 चौके 32, यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा? 8। यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। द नंबर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ 8, यानी कि 8 8 करके संख्या में रहेंगे। तो 6 से 16 में आदमी में 8 8 करके संख्या रहेंगे तो 32 टुकड़ियों में बढ़ता है। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is use Euclid division. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m for 3m or 3m plus 1 or some integer n. यूक्लिड विभाजन प्रयोग प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक
पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m प्लस m 1 या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। सॉल्यूशन हल। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होगा। Let us x is a positive integer, then this will be the form of 3q plus 1 and 3q plus 2. अब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक वर्ग, अब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। Now we should prove that every square may be right in the form of 3m or 3m plus 1 or 3m plus 2. Now, now 3q square equal to 9q or 3 into 3q equal to 3m, where m equal to 3q square, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। नाउ 3q प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। और अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं 3q प्लस 2q प्लस 1
इन दोनों में हमने 3 कॉमन लिया, या इसको हम लिख सकते हैं 3m + 1, वेयर m बराबर 3q + 2q। वेयर m बराबर 3q +। अब हम इसी प्रकार से ले सकते हैं और n 3q + 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q² + 2ab + b² या 9q² + 12q + 4। अगर हम इन दोनों में 3 को कॉमन लेते हैं तो 3q + 4q + 1 + 1, क्यों, यहाँ 3 1 4 हो गया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको 3m + 1, वेयर जहाँ m बराबर 3q + 4q + 1। इस प्रकार से यह प्रूफ होता है कि हम किसी पूर्णांक वर्ग को किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं।